क्या हो जब आपका सीक्रेट क्रश आपसे ही प्यार करता हो तो आपकी खुशी को तो चार चांद लग जाएंगे। सो हे एवरीवन, आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है और मेरी फेवरेट भी, क्योंकि ये मेरा पहला ऐसा ड्रामा है जिसमें मुझे दोनों कपल पसंद आए हैं। अदरवाइज एज यूजुअल मुझे सेकंड कपल ही ज्यादा पसंद आता है। तो बिना किसी देरी के हमारी एक रोम कॉम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की स्टार्ट फुटबॉल मैच से होती है, जिसे देखने हमारी कहानी के दोनों बॉटम लीड तो और जाओ अपनी दोनों फ्रेंड्स डेजी और सॉम के साथ आते हैं। जाओ को अननोन फील हो रहा था तो फिर वह वहां से जाना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त उसे पकड़कर वही बिठा देते हैं। इसके बाद मैच स्टार्ट होता है, लेकिन पूरी पब्लिक तो सिर्फ दो ही बंदों के पीछे पागल थी। तो इस ड्रामा की टॉप मैन लीड नुआ और स्काई है। नुआ फाइनल गोल करके मैच जिता देता है और उस मोमेंट को तो अपने कैमरे में कैद कर लेता है। और यहाँ देखकर लगता है तो का नुआ पर सीक्रेट क्रश है। उसका ये फोटो कॉलेज के मैन बोर्ड पर लग जाता है। उसे देख जाओ कहता है, फोटो देखकर लगता है जैसे किसी प्यार करने वाले ने ली हो। सुनकर सुन तो उसे पूछती है, हे तुम दोनों क्या छुपा रहे हो? तो कहता है तुम लोग तो ऑलरेडी सब कुछ जानते हो ना। तभी डेजी कहता है, हे मैंने कहा था ना नुआ सिर्फ मेरा है। तभी सोम कहती है, नहीं नुआ तो सिर्फ दो का ही है। दूसरी तरफ नुआ अपने फ्रेंड्स के साथ कॉलेज में बहुत ही स्टाइल से एंट्री करता है और तभी एक क्लीनिंग लेडी को देखकर उसकी हेल्प करने चला जाता है। वही तो भी अपने फ्रेंड्स के साथ उसे देखने आया था, क्योंकि सिर्फ यही एक वक्त होता है जहां वह उसे जी भर कर देख सकता है। चाउ तो उसे कहता है, आई थिंक तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए। सोम कहती है, क्यों नहीं जाना चाहिए? नुआ को सिर्फ 3 सेकंड देखने के लिए ये हमें कॉमर्स आर्ट्स फैकल्टी से यहाँ पर पकड़ कर लेकर आया है, तो ऑफकोर्स इसे जाना चाहिए। तो उसका मुंह बंद कर कहता है, जोर से उसका नाम लेना बंद करो। सोम कहती है, अगर हम उसे नुआ नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? तो कुछ देर सोचकर कहता है, मैजिक। वहीं दूसरी तरफ नुआ जब अपने फ्रेंड्स के पास आता है तो कौन कौन कहती है, तुम और इसका इस जॉब करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हो ना। और नुआ तुम्हारे तो इतने सारे फैंस हैं, अगर मैं भी कुछ गेम खेल लूँ तो मुझे भी उनसे मेरी चिक्स पर किस मिलेगा। सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड फोन नाराज हो जाती है, तो फिर वह उसे मनाने लगती है। तो नुआ की तो वाली फोटो दिखाकर कहता है, ये तो ऑलरेडी कंपटीशन जीत चुका है। इसका ही फोटो दिखते हुए कहता है, जिसने भी ये फोटो लिया है मुझे उससे मिलना है। उसने मेरा फोटो क्यों नहीं लिया, क्योंकि इससे ज्यादा कहीं बेटर तो मैं हूँ। नुआ अनोन होकर अपनी क्लास के लिए चला जाता है, लेकिन जाते हुए तो और उसके फ्रेंड्स को चुपते हुए देखकर स्माइल करता है। और यहाँ देखकर लगता है नुआ भी इस बारे में ऑलरेडी जानता है। उसके जाने के बाद तो एज ऑलवेज नुआ की यूजिंग थिंग को स्टोर कर लेता है। इसके बाद क्लासेस कंप्लीट होने के बाद वे लोग खाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन तभी तो को उसकी फैकल्टी में नुआ की कार नजर आती है। डेजी कहता है, हो सकता है किसी और की कार हो, लेकिन तो कार की पूरी डिटेल बताकर कहता है कि ये नुआ की ही कार है। सोम कहती है, तो हो सकता है कि कोई और इसे लेकर आया हो। वो कहता है, माना कि उसके पास बहुत सारी कार हैं, लेकिन इस कार को वह किसी को नहीं देता, लेकिन वह यहाँ पर क्यों आया है? जाओ कहता है, हो सकता है अपने फ्रेंड से मिलने आया हो। तो कहता है, तो तुम लोग प्लीज मेरी कुछ हेल्प करो, मुझे क्या करना चाहिए? उन लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन फिर भी नुआ को आते देख वे लोग चुप जाते हैं। लेकिन वे लोग तो की हेल्प भी करना चाहते थे, तो फिर सभी फ्रेंड्स मिलकर लोगों से सामान मांग मांग कर लेकर आते हैं एंड देन नुआ के लिए एक गिफ्ट रेडी करते हैं। नुआ उन लोगों को गिफ्ट रखते हुए देख लेता है, लेकिन फिर भी न देखने का प्रिटेंड करता है। वहीं तो उसे आता देखकर उसकी कार के पीछे ही छुप जाता है, लेकिन नुआ तो ऑलरेडी ये जानता था। तो फिर वह स्माइल करता है एंड देन उसी के सामने उसके गिफ्ट को डस्टबिन में फेंक कर चला जाता है। तो को बुरा लगता है, तो उसके फ्रेंड्स उसे चिरअप करने लगते हैं और कहते हैं, तुम जो भी कहोगे हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो कहता है, मुझे वो ट्रेनर बैग चाहिए, क्योंकि नुआ ने चाहे कुछ देर ही उसे होल्ड किया हो, लेकिन मैं उसे वेस्ट नहीं करना चाहता। इस हरकत पर उसके फ्रेंड्स तो अनोर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसकी हेल्प करते हैं। सोम कहती है, उसकी चीजें कलेक्ट करने से बेहतर है तुम खुद उसके सामने क्यों नहीं चले जाते? तो कहता है, तुम लोग ऑलरेडी सीक्रेट क्रश के रूल जानते हो ना। इसके बाद सभी लोग अपने रोज को याद करने लगते हैं। रोल नंबर फर्स्ट होता है, जब तक तुम हार्ट ब्रोकन के लिए रेडी नहीं हो जाती तब तक तुम उस पर्सन के सामने नहीं जाओगे। रूल नंबर सेकंड होता है, तुम जब कंपटीशन में उतरोगे तो ना ही तो तुम इमोशनल होंगे और ना ही ड्रामेटिक बनोगे। रूल नंबर थर्ड होता है, जब तक तुम रेडी नहीं हो जाते अपना लव कन्फेस नहीं करोगे। तो अपने फ्रेंड्स को देखकर काफी खुश होता है एंड सच में ऐसे लॉयल फ्रेंड्स की जरूरत तो मुझे भी है, जिसके साथ मैं अपना सब कुछ शेयर कर सकूं। नेक्स्ट सीन तो
नुआ की जो भी चीजें आज उसने कलेक्ट की थी उन्हें सेफली एक बॉक्स में रख देता है। और तभी नुआ अपने फ्रेंड्स के साथ लाइव आता है। तो सब कुछ छोड़कर लाइव देखने लगता है और फिर नुआ को कमेंट भी करता है। नुआ जब उसके कमेंट का रिप्लाई करता है तो बहुत खुश हो जाता है और फिर बॉडी पिलो को देखने लगता है एंड इमेजिन करता है जैसे नुआ रियल में उसके पास है और वह उसके साथ रोमांटिक हो रहा है। लेकिन खैर ये सब बस उसका एक सपना होता है क्योंकि उसका माइंड और रूम सब नुआ से ही भरा हुआ है। अगले दिन नुआ को प्राउ के साथ कॉलेज आता देख तो सैड हो जाता है, लेकिन फिर रोल नंबर 2 को याद करके खुद को इंक्रीज करता है और फिर अपने दोस्तों के साथ इंजीनियरिंग फैकल्टी के कैंटीन में पहुंच जाता है। लेकिन चाओ को अपने ही कैंटीन में लंच करना था तो ऐसे कहता है, तुम्हें हमारा ग्रुप रोल याद है ना, अगर 3 लोग एक साथ हैं तो फिर चौथे को भी साथ ही रहना पड़ेगा। चाओ बेचारा मन मार कर बैठ जाता है। वहीं नुआ के पास कुछ फैंस आकर उसके साथ फोटो लेने लगते हैं। एक लड़का अपनी सिस्टर की बातें के लिए नुआ को एक वीडियो क्लिप बनाकर देने के लिए कहता है क्योंकि वह उसकी बहुत बड़ी फैन थी। नुआ वीडियो क्लिप बनाकर दे देता है। यह देख सम कहती है, तो क्या तुम भी नुआ से क्लिप बनवाना चाहते हो? कहते हुए वह जाने लगती है तो सभी लोग उसे पकड़ लेते हैं। स्काई नुआ से कहता है, तुम सभी लोगों से स्नैक्स लेते हो मगर खाते क्यों नहीं? नुआ फिर उसे ही स्नैक्स दे देता है। कौन कहती है, अगर तुम सभी के साथ ऐसे ही काइंड रहोगे तो तुम जिसे पसंद करते हो उसका ट्रस्ट गेन करना मुश्किल हो जाएगा। नुआ कहता है, अगर मैं किसी को पसंद करूंगा तो किसी भी तरीके से मैं उसका ट्रस्ट जीत ही लूंगा। सुनकर तो ही टेबल की तरफ इशारा कर कहता है, और उनका क्या ख्याल है? तो नुआ को ही देख रहा था। तो जैसे ही नुआ उसकी तरफ देखता है वह चुपने लगता है। नुआ कहता है, जब तक वो कुछ नहीं करेंगे ठीक है। इसके बाद वह प्रव के साथ चला जाता है, लेकिन जाते हुए एक बार तो की तरफ स्माइल करता है। इसका मतलब वह तो के बारे में जानता है। नेक्स्ट दिन जाओ बाथरूम में स्काई से टकरा जाता है और फिर वह डर कर भाग जाता है। स्काई सोचता है इसे क्या हुआ। नेक्स्ट दिन थिप तो उसे कहता है, मेरा एक फ्रेंड है जिसे अपनी छोटी सिस्टर की बर्थडे के लिए एक फोटोग्राफर की जरूरत है, तो क्या तुम जा सकते हो? तो कहता है, अभी मेरा शेड्यूल बुक है तो मैं अभी तो नहीं जा सकता। थिप कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है, उसने स्पेशली तुम्हारे लिए कहा था। डेजी पूछता है, कौन है वो, क्या हम उसे जानते हैं? थिप कहता है, 3rd ईयर का स्टूडेंट नुआ। नुआ का नाम सुन कर दो तो तुरंत राजी हो जाता है। डेजी कहता है, लेकिन नुआ तो को कैसे जानता है? थिप कहता है, एक्चुअली उसने द मैजिक लव इवेंट में उसकी खींची हुई फोटो देखी थी और उसे वह बहुत पसंद आई, लेकिन तू तो बिजी है ना, मैं उसे मना कर दूंगा। तो कहता है, नहीं मैं बिल्कुल फ्री हूँ और उसके लिए तो मैं फ्री में भी काम करने के लिए तैयार हूँ। थिप कहता है, ठीक है, तो फिर मैं उसे तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा और वह तुमसे बात कर लेगा। सुनकर तू जितना खुश होता है उससे कहीं ज्यादा तो सोम और डेजी खुश हो रहे थे। तो कहता है, तुम लोग कुछ ज्यादा ही ओवर एक्ट कर रहे हो। सोम कहती है, नहीं सोचो, तुम मैजिक के घर जाने वाले हो लेकिन वहाँ तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए। तो उन दोनों को साथ चलने कहता है, मगर वो दोनों तो मना कर देते हैं। तो फिर जाओ को साथ चलने कहता है। जाओ कहता है, नहीं मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। तो फिर वो तीनों उससे बनाने लगते हैं एंड इन द एंड वह राजी हो ही जाता है। नाइट में तो ना कि कॉल का वेट कर रहा होता है, तभी उसके फ्रेंड्स मैसेज कर उसे टीज करने लगते हैं, लेकिन तभी उसके पास किसी संके का कॉल आ जाता है तो वह गुस्से में कॉल कट कर देता है और उसी वक्त नुआ भी कॉल कर देता है तो कि हाथ से फोन नीचे गिर जाता है और वह कहता है, ओ सिट। नुआ कहता है, मेरा नाम नुआ है, सिट नहीं। नुआ की वॉइस सुन के उसके मुंह से फिर से सिट निकल जाता है। नुआ कहता है, मैंने कहा ना मेरा नाम नुआ है। तो नर्वसली कहता है, ओ आई एम सॉरी, ऐसे क्या काम है तुम्हें? नुआ कहता है, थिप ने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है ना, मुझे बिल्कुल वैसे ही फोटो चाहिए जो तुमने मैच के दौरान ली थी, मेरी सिस को वो बहुत पसंद आई है। वो कहता है, श्योर बिल्कुल वैसे ही होगी। नुआ कहता है, वैसे मैंने सुना है हम उन्हीं लोगों की फ़ोटो अच्छे से लेते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, तो क्या तुम मुझे पसंद करते हो? सुनकर वह शौक हो जाता है और फिर कहता है, ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली बहुत सारे लोग तुम्हें चीयर कर रहे थे तो बस मैंने तुम्हारा फ़ोटो ले लिया। नुआ कहता है, ओके, तो फिर मेरे पास तुम्हारी कोई फ़ोटो सेंड करो, चेक कर लेता हूँ। तो एक टेबल की फ़ोटो सेंड कर देता है। उसे देखकर नुआ कहता है, क्या तुम पहले दिन ही मुझसे फाइट करना चाहते हो?
तो कहता है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, और फिर वह अपनी फोटो खींचकर सेंड कर देता है। नुआ कहता है ओके तो फ्राइडे को मिलते हैं, गुड नाइट। तो कहता है गुड नाइट। अब फ्राइडे का दिन भी आ जाता है और तो नुआ के घर जाने के लिए फ्लाइट अटेंडेंट की ड्रेस पहनकर अपने फ्रेंड्स को दिखाता है। सोम कहती है तुम किसी एयरपोर्ट पर नहीं जा रही जो तुम ये पहनकर आए हो, जाओ और चेंज करके आओ। और फिर वो लोग उससे बहुत सारे ड्रेसेस चेंज करवाते हैं एंड फाइनली उन्हें एक सिंपल सी ड्रेस पसंद आ जाती है। उसे देख पेजी कहता है अगर नुआ इसे इन कपड़ों में देखेगा तो क्या सोचेगा। तभी वो कहता है तुम लोग अब से उसे मैजिक नहीं कहोगे। सोम कहती है अब अगर मैजिक भी नहीं कहेंगे तो भी क्या कहेंगे। तो कहता है आपसे तुम लोग उसे रेड कहोगे। और तभी उसे नुआ मैसेज करता है तो वह जाओ के साथ बाहर आ जाता है। नुआ जाओ को देखकर सरप्राइज था। तभी तो कहता है एक्चुअली ये फोटोग्राफी में मेरी हेल्प करेगा। और फिर वह जाओ को इंट्रोड्यूस कराता है। तभी स्काई बाहर निकालते हुए कहता है हे तुम दोनों अंदर बैठने वाले हो या फिर नहीं। सुनकर वे लोग बैठ जाते हैं, लेकिन जाओ स्काई को देख काफी सरप्राइज था। स्काई उन दोनों के बारे में पूछने लगता है, लेकिन जाओ का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो फिर तो ये उसकी जगह रिप्लाई करता है ब्राउन नुआ के साथ कुछ ज़्यादा ही टची हो रही थी यह देख। तो को लगा ब्राउन उसकी कॉम्पिटिटर है, तो वह इमेजिन करता है कि वो दोनों जो है बिल्लियों की तरह झगड़ रहे हैं। लेकिन ब्राउन के चिल्लाने की वॉइस सुनकर वह अपनी इमेजिनेशन से बाहर आता है जो अपने आईलेसेस भूल गई थी। तो नुआ उसे एक पार्लर सोप ड्रॉप करता है और इसी बीच इसका चाओ के साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन चाओ उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। वही नुआ तो को बैंडेज देता है क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी थी, तो इससे काफी खुश हो जाता है। नेक्स्ट दिन नुआ अपने फ्रेंड से उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है। वो जाओ को देखकर कहती वाओ ये कितना क्यूट है। स्काई कहता है क्यूट, लेकिन मुझे तो ये कहीं से नहीं लगा। सुनकर जाओ फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी लान तो को देखकर काफी खुश हो जाती है। ब्राउ को जेलसी होती है तो वह लान को अपना एक्सपेंसिव गिफ्ट देने लगती है। यह देख वो अपनी गिफ्ट छुपाने लगता है, मगर लान को तो उसका ही गिफ्ट ज़्यादा पसंद आता है। ये देख ब्राउ नुआ का हाथ पकड़ कर चली जाती है तो अपसेट हो जाता है। जाओ कहता है कोई बात नहीं, हम लोग बस यहाँ पर अपना काम करने आए हैं। लेकिन तो वह तो बस वहाँ से कुछ चीज़ ले जाने के बारे में सोच रहा था। इसके बाद वह लान की बर्थडे की फोटोज लेता है। वहीं लान नुआ के साथ उसकी फोटोज लेती है, वो काफी खुश होता है। वहीं ब्राउ जल पुरकर आग हो जाती है। नुआ उनके फिंगर पर बैंडेज ना देख कर कहता है तुमने बैंडेज क्यों नहीं लगाया, अगर कोई देखेगा तो सोचेगा मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रखता। कहते हुए उसके फिंगर पर बैंडेज करता है और रबर को वाटर ग्लास में डाल कर चला जाता है, लेकिन तो उसे भी कलेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट दिन खाने को देखकर वह उसे भी कलेक्ट करने की सोच रहा था, लेकिन चाओ मना कर देता है और फिर वे दोनों खाना खाने लगते हैं। लेकिन तभी स्काई अपने फ्रेंड्स के साथ आकर गेम खेलने को कहता है। चाओ कहता है हमें काम करना है। स्काई उसे अपनी क्लोज कर कहता है नहीं अभी कोई काम नहीं, अभी सिर्फ खेलना है। एंड इसके बाद वह गेम के रूल समझाता है और कहता है मैं रैंडमली सभी को काट दूंगा और टाइस पर जिसका भी मार्क आएगा उसे वही करना होगा। एंड सबसे पहले जाओ का ही नंबर आता है और उसके साथ स्काई को फ्लर्ट करना था। जाओ कहता है क्या मैं दूसरा कार्ड सेलेक्ट कर सकता हूँ। स्काई कहता है नहीं, रूल्स आर रूल्स। तो वह डर कर तो के पीछे छुप जाता है। इसके बाद नेक्स्ट नुआ का नंबर आता है और उसे तो को किस करना होता है। ये सुनते ही तो वह बेहोश हो जाता है और नुआ को किस करने को मना करती है, लेकिन स्काई नुआ को किस करने के लिए कहता है। नुआ कहता है वो तो ठीक है, लेकिन क्या ये कर पाएगा। सुनकर वो तुरंत तैयार हो जाता है और फिर नुआ उसे किस करता है। नेक्स्ट दिन नुआ उन दोनों को घर ड्रॉप करता है और कहता है मुझे आज के फोटोज का वेट रहेगा। तो सोचता है नुआ भी मैलेट की तरह जाने से पहले उसे किस करेगा, लेकिन जब नुआ नहीं करता तो सेड होकर जाने लगता है। पर तभी नुआ उसे अपनी तरफ खींच लेता है तो को लगा वह उसे किस करेगा, पर चाओ की नोक से उसे बाहर आना पड़ता है, लेकिन फिर वह सेड हो जाता है। नुआ ने उसे किस किया लेकिन उसके पास कोई फोटो नहीं है। तभी चाओ उसे उनकी किस वाली फोटो दिखाता है। देखकर वह बहुत खुश होता है, लेकिन फिर सैड भी, क्योंकि एक्चुअल में नुआ ने उसे किस नहीं किया था, उसने बस थंब को बीच में रख दिया था। चाओ कहता है वी अंडरस्टैंड, कोई फर्स्ट टाइम ही किसी अजनबी को किस कैसे कर सकता है। तो कहता है अच्छा तो फिर तुम फर्स्ट टाइम में ही स्काई के साथ फ्लर्ट करने के लिए रेडी कैसे हो गए। चाओ कहता है अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाता और ना अब जाऊंगा।
तो उसे बनाने लगता है और तभी एक ऑयस्टर नीचे गिर जाता है जो वह नुआ के घर से लेके आया था। तो बेचारा परेशान हो जाता है। अगले दिन स्काई गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग जाओ के पास पहुंच जाता है क्योंकि उसे जाओ के साथ 7 दिन तक फ्लर्ट करना था, लेकिन जाओ उसके साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। तो स्काई उसके काफी क्लोज होने लगता है और फिर उसे जाना ही पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ सुम और डेजी तो से पूछते हैं उसने किसी वाली फोटो को एडिट किया है ना? तो कहता है नहीं, वो रियल फोटो है। सुनकर सुम कहती है क्या तुमने उसे किस से किया? हमें सब कुछ जाना है। दूसरी तरफ स्काई जाओ के पीछे पड़ा होता है और वह उसे कुछ चीज देता है। जब लेना तो नहीं चाहता था बट उसे लेना ही पड़ता है। उसके फ्रेंड्स उन दोनों को देख लेते हैं तो पूछता है हे कहीं तुम उसके साथ 7 दिन तक फ्लर्ट तो नहीं कर रहे? जाओ प्लस करते हुए कहता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तीनों उसे टीज करने लगते हैं। जाओ तो उससे कहता है अगर तुमने मुझे टीज किया तो मैं कल के सभी फोटोज डिलीट कर दूंगा। तभी वह उसे कॉल करके पूछता है लान ने पूछा है फोटोज कब तक रेडी हो जाएगी? तो कहता है आज शाम तक एडिटिंग कंप्लीट कर दूंगा। वह कहता है मुझे फोटोज देखना है, तो क्या तुम शाम को फ्री हो? तो कहता है हाँ मैं बिल्कुल फ्री हूँ। और वह बहुत खुश हो रहा था कि नुआ उसके रूम आने वाला है। वहीं दूर से नुआ उसकी हरकतें देख काफी स्माइल करता है। दूसरी तरफ सोम और डेजी जाओ से पूछ रहे थे वह स्काई के साथ कैसे कॉलेज आया, लेकिन वह तो कुछ बताने को तैयार ही नहीं होता। तभी तो आकर उन्हें बताता है नुआ शाम को उसके रूम आ रहा है। सोम कहती है क्या तुम पागल हो गए हो? तुम उसे अपने रूम कैसे बुला सकते हो? क्योंकि उसका रूम सिर्फ नुआ की फोटो से ही भरा हुआ होता है। सोम कहती है तुम्हें मानना पड़ेगा, तुमने उसे रूम बुलाया है जिसकी फोटो से तुम्हारा पूरा रूम भरा हुआ है। डेज़ी कहता है तुम उसे कहीं और नहीं बुला सकते थे। जाओ कहता है जो होना था वो तो हो गया, अब हमें तो की हेल्प करनी चाहिए। और इसके बाद सभी मिलकर नुआ के हर एक चीज को छुपाने लगते हैं। और तभी नुआ मैसेज करता है मैं नीचे आ गया हूँ। तो उसे लेने नीचे जाता है। नुआ उसे एक बैग थमा देता है तो उसे पकड़कर बहुत खुश हो रहा होता है। तभी नुआ कहता है तुम्हारा रूम कहाँ है? तो कहता है चलो मैं दिखाता हूँ। और जब वह उसे रूम लेकर आता है तो देखता है नुआ का एक सामान तो वहीं पड़ा है। तो फिर वह तुरंत उसे छुपा देता है। नुआ जहाँ उसके मैसी रूम को देखकर हैरान हो रहा था वहीं तो उसको स्नैप करने में बिजी था। वहीं दूसरी तरफ उसके फ्रेंड्स उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। तभी इसका जाओ को मैसेज करता है बट वह इग्नोर कर देता है। वहीं तो बेचारा नुआ से उसकी चीजें छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। नुआ को लान की एक फोटो काफी पसंद आती है, लेकिन वह तो की तरफ देखकर कहता है मुझे ये बहुत पसंद है। तो कहता है ठीक है मैं इसे फोटो फ्रेम में सेट कर दूंगा। और वैसे लान का नाम सिमिलान है ना, जैसे तुम्हारा नाम निमिमान है। नुआ कहता है तुम्हें मेरे नाम के बारे में इतना कैसे पता है? सुनकर तो स्वीट करते हुए कहता है वो एक्चुअली तुम कैंपस स्टार हो ना, तो मैंने कॉलेज साइड से देखा था। वह कहता है यहाँ कितनी गर्मी है, क्या यहाँ ऐसी नहीं है? कहते हुए वह अपना कोट और शर्ट निकाल देता है और उसका बॉडी देख तो नुआ को नोज ब्लीडिंग होने लगती है और वह अनकॉन्शियस हो जाता है। नुआ पूछता है तुम्हें नोज ब्लीडिंग कैसे हुआ? तो कहता है वो यहाँ पर बहुत गर्मी है ना। इसके बाद नुआ जब उसके फोटोज के पैसे देता है तो कहता है ये बहुत ज्यादा है, मैं ये नहीं ले सकता। नुआ कहता है जाओ ने भी तुम्हारी हेल्प की थी तो फिर तुम उसे ट्रीट दे सकते हो। तो फिर मनी एक्सेप्ट कर ही लेता है, लेकिन फिर वह देखता है नुआ ने उसे उसके लव इज इन द एयर इवेंट में इनवाइट किया है। तो फिर वह अपने फ्रेंड्स के साथ पहुंच जाता है। इसके बाद नुआ सिंगिंग करने से पहले कहता है आज का सॉन्ग किसी को डेडिकेट करता हूँ जो आज हमारे बीच मौजूद है। तो को लगा नुआ उसकी बात कर रहा है तो वह उसके साथ खुद को इमेजिन करने लगता है और इस दौरान वह उसे किस भी कर लेता है। लेकिन फिर ब्राउ को खुश होता देख और कुछ लड़कियों की बातें सुन उसे लगता है नुआ ब्राउ की बातें कर रहा था। तो फिर वह सैड होकर चला जाता है और हमेशा की तरह उसके फ्रेंड्स आकर उसे सपोर्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ नुआ उसको बार बार मैसेज कर रहा था बट वह कोई रिप्लाई नहीं करता। तभी स्काई आते हुए कहता है क्या हुआ, इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो? बहन कहो जल्दी चला गया या तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा? लेकिन मैंने उसे थोड़ी देर पहले देखा था, तो फिर वह कहाँ जा सकता है? वह कहता है पता नहीं, जाने से पहले उसने कुछ कहा भी नहीं और ना ही वह मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई कर रहा। स्काई कहता है मैं कब से तुमसे पूछना चाहता था, तुम तो को पैन गाओ क्यों कहते हो? वह कहता है क्योंकि वह क्लासेस फेल करता है, बहुत क्लमसी है और कभी कभी बहुत सस्पिशियस लगता है। और उसने तो मेरी कार के साइड मिरर पर ट्रेनिंग बैग भी लगाया था। और हमें यहाँ पर पता चलता है
वह भी तो को पसंद करता है। स्काई कहता है तुम जानते थे फिर भी तुमने उसके सामने ही बैग फेंक दिया। नुआ कहता है मैं श्योर होना चाहता था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बट उसे पता कैसे चला मुझे ट्रेंचिंग बैग पसंद है। स्काई कहता है नेक्स्ट टाइम जब उसे मिलो तो रूड ना बनकर थोड़ा सा उसकी तरफ स्माइल भी कर देना। नुआ कहता है मैं तो हर वक्त स्माइल करता हूँ लेकिन वही है जो बस जब भी मिलता है मुझे सिट करता रहता है। तभी डेजी उसके पास तो का बुके लेकर आता है लेकिन नुआ बिना देखे ही मना कर देता है। स्काई उसकी तरफ इशारा करता है तो वह बुके एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं तो बेचारा काफी रो रहा था। तभी नुआ उसके रूम आता है तो उसे देखकर चुप हो जाता है और फिर अच्छे से रेडी होकर उसके पास आता है। नुआ कहता है तुम इवेंट में आए थे तो फिर जल्दी क्यों चले आए, तुम्हें इवेंट पसंद नहीं आया। तो कहता है नहीं इवेंट बहुत अच्छा था और जाओ की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मुझे आना पड़ा, आई एम सॉरी। नुआ कहता है और अगर मैं माफ ना करूँ तो कहता है तो फिर मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। नुआ कहता है तो फिर तुम्हें ये सभी फ्लावर्स एक्सेप्ट करनी होंगी। तो कहता है मैं इन्हें कैसे ले सकता हूँ कि तुम्हारे फैंस ने तुम्हें दिए हैं। नुआ कहता है मुझे उनके फ्लावर्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही पर्सन के फ्लावर चाहिए। सुनकर तो उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन अब वह नुआ के करीब रहने से भी परेशान होता है क्योंकि अगर वह उसके करीब रहेगा तो पहले की तरह उसके पीछे नहीं जा पाएगा और न ही उसका कोई सामान ले पाएगा। तेज कहता है तुम नुआ के पास रहो या ना रहो उसकी चीजें तो तुम तब भी ले सकते हो और मैंने सुना है नुआ आज रात अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा है। तो कहता है मुझे भी वहाँ जाना है। डेजी कहता है लेकिन अभी तो तुम्हें उसके पास होने से ही दिक्कत हो रही थी। तो कहता है तो हम लोग किसी कॉर्नर से छुप के उसे देख लेंगे, कोई हमें नोट नहीं करेगा। सुन कहती है तुम जैसे बेवकूफ को वहाँ कोई नोट नहीं करेगा। रियली तभी जाओ को आता देख वो लोग स्मिट करते हैं क्योंकि स्काई ने ऑफकोर्स उससे तो पार्टी में इनवाइट जरूर किया होगा। जाओ कहता है हाँ किया है लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। डेजी कहता है तुम तो नहीं जाना चाहते लेकिन तुम्हारा फ्रेंड तो जाना चाहता है ना। जाओ कहता है लेकिन मैंने स्काई से कह दिया मैं नहीं जा रहा। तभी नुआ तो को कॉल करके उसे ही इनवाइट कर लेता है। जाओ कहता है मैंने कहा था ना मैं नहीं जाऊँगा। सब कहती है तुम हमारा रूल भूल गए, जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही। अगली सीन सभी लोग क्लब पहुंच जाते हैं। सब कहती है आज तो मैं किसी न किसी को तो अपने घर लेकर जरूर जाऊंगी। तभी स्काई आकर चल का हाथ पकड़ लेता है और वही नुआ तो के शोल्डर पर अपना हाथ रख देता है तो शर्म से अपना सर ही नीचे कर लेता है। बाकी सभी लोग डांस करने के लिए चले जाते हैं लेकिन तो वह तो अभी भी अपना सर नीचे कर रखा होता है। तो नुआ कहता है अगर तुम नहीं जा रहे तो मैं चला जाता हूँ। सुनकर वह तुरंत भाग जाता है और नुआ स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन जब बहुत ड्रिंक कर रहा होता है तो स्काई कहता है इतना मत पियो तुम फिर से बीमार हो जाओगे, लेकिन वो इग्नोर करता है। नुआ तो को ड्रिंक बना कर देता है लेकिन तो उसे भी स्टोर करना चाहता था। वह जाओ की तरफ इशारा करता है। जाओ उठकर जाने लगता है लेकिन स्काई उसे खींचकर वापस बिठा लेता है लेकिन फिर भी वह तो के साथ चला आता है और पूछता है क्या तुम सच में ये करना चाहते हो। तो कहता है हाँ और फिर वह एक बोतल में ड्रिंक को स्टोर कर लेता है लेकिन तभी एक लड़का उसके साथ टोस्ट करता है और नुआ को देखकर जालसी होती है तो वह तो को उसके नेक से ग्रिप कर लेता है। तो कहता है ओह सिट। नुआ कहता है तुमने फिर से मुझे सिट कहा, तुम्हें तो पनिश करना ही पड़ेगा। कहते हुए उसके सर पर मारने लगता है लेकिन तो उसके हाथ को बाइट कर लेता है। तो यह देखकर उसके फ्रेंड कहते हैं कि तुम्हें भी उसे बाइट करना चाहिए। सुनकर नुआ उसके नेक को बाइट कर लेता है लेकिन तो को तो ये कोई सपने की तरह लग रहा होता है। तो अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या तुम लोगों ने उस मोमेंट की कोई फोटो ली थी। तभी जाओ उससे फोटो दिखाता है। देखकर तो बेहोश हो जाता है। वहीं स्काई नुआ से कहता है आई नो तुम उसे टीज कर रहे थे लेकिन तुम जाकर उसे अच्छे से बात क्यों नहीं कर लेते। नुआ कहता है थैंक्स फॉर द कंसर्न लेकिन तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। दूसरी तरफ तो काफी ड्रंक हो जाता है लेकिन तभी वहाँ पर स्काई आकर जाओ से कहता है तुमने तो कहा था तुम्हें फ्लू है तो फिर तुम पार्टी में कैसे आए। और फिर वह सोम और डेजी से कहता है जाओ को फ्लू है तो मैं इसे घर लेकर जा रहा हूँ, तुम दोनों तो का ध्यान रखना। जाओ बेचारा जाना नहीं चाहता था बट उसके दोस्त जबरदस्ती उसे भेज ही देते हैं। तो फिर वह बीच सड़क पीट जाता है और स्काई से पूछता है 7 दिन तो हो चुके हैं फिर भी तुम मुझे ड्रॉप और पिकअप क्यों कर रहे हो। स्काई कहता है ये तुम सोचो मैं क्यों कर रहा हूँ एंड चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ लेकिन जाओ अभी भी जाने को रेडी नहीं होता। वो स्काई उसे बेग हक कर चिक्स पर किस करते भी कहता है मेरा किस बेस्ट मेडिसिन है
और फिर से किस करने जाता है तो जाओ कहता है बस करो, मैं चलने को तैयार हूँ। दूसरी तरफ सॉम और डेजी तो को खा ले जाने की कोशिश कर रहे थे, पर तो ड्रंक होता है और काफी हेवी भी था, तो वो दोनों से संभाल नहीं पा रहे थे और वह नीचे गिरने वाला था, लेकिन तब भी वो उसे पकड़ लेता है। तो फिर सॉम और डेजी उसके पास छोड़कर चले जाते हैं। वही स्काई जाओ को घर ड्रॉप करता है और उसके फीवर चेक करता है और कहता है तुम्हें तो अभी भी फीवर है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे डोम चलूं? जाओ कहता है नहीं, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। स्काई कहता है आई नो, लेकिन अगर कोई साथ रहेगा तो और भी बेटर होगा ना। जाओ कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। स्काई कहता है ठीक है, तो प्रॉमिस करो कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझे कॉल करोगे। जाओ कहता है ओके। एंड इसके बाद वह अपने रूम आकर अपना काम करने लगता है और वही स्काई उसके सोने तक का वेट करता है। अगली सुबह तो जब नुआ को अपने पास सोते हुए देखता है तो सोचता है नाइट में उन दोनों के बीच कुछ न कुछ तो जरूर हुआ होगा, लेकिन उसे कुछ पैनिक नहीं फील हो रहा था। तो फिर वह उसके सोने का एडवांटेज लेने लगता है, लेकिन नुआ वह तो ऑलरेडी जगा हुआ था और उसे हक करने के चक्कर में तो को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। नुआ उसे चेक करने लगता है तो कहता है तुम इसे कैसे ट्रीट करोगे, मसाज करके या बैंडेज करके? नुआ कहता है पागल, मैं सावा लेने जा रहा हूँ, तुम ऐसे अपना ही रूम समझ सकते हो। वह तो सच में उसे अपना ही रूम समझकर काफी मस्ती करने लगता है और फिर नुआ को सावा लेते हुए देखने की कोशिश करने लगता है। पर तभी नुआ उसे बाथरूम में खींचकर वॉल पर पिन करके पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहता है वो तुम्हें तुम्हारे रूम को देख रहा था। सुनकर नुआ सावर ऑन करके पूल लेने चला जाता है। नेक्स्ट सीन वह तो को उसके रूम ड्रॉप करता है तो कहता है कल मुझे अपने रूम पर रखने के लिए, मुझे खाना खिलाने के लिए और तुम्हारे कपड़े देने के लिए थैंक्स, मैं इन्हें जल्दी ही वॉश करके तुम्हें दे दूंगा। वह कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है और वैसे ही तुम मुझे अपना दिल कब देने वाले हो? सुनकर तो ब्लश करने लगता है और अगले दिन भी वह नुआ के क्लोथ को लेकर काफी ब्लश कर रहा होता है। जब पूछता है क्या कल तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था? तो कहता है कुछ भी नहीं हुआ, कल मैं इतना ड्रंक क्यों हो गया था। सुनकर सॉम और डेजी उसे टीज करते हुए कहते हैं लगता है नुआ को तुमसे कोई सेक्सुअल डिजायर नहीं है और वह तुम्हें कभी भी अप्रोच नहीं करेगा। तो कहता है लेकिन मैं तो उसे अप्रोच कर सकता हूँ। और फिर वह नुआ के पास जाता है, लेकिन नुआ और टोर की बातें सुन अपसेट हो जाता है और उसे लगा नुआ किसी वैन काउ को पसंद करता है। अब भला उसे कौन बताए कि वैन काउ तो वह खुद ही है। और फिर वह अपने फ्रेंड्स को भी बताता है कि नुआ किसी वैन काउ को पसंद करता है। सम कहती है लेकिन वैन काउ नाम का तो यूनिवर्सिटी में कोई नहीं है। डेजी कहता है हो सकता है ये उसका कोई निकनेम हो, लेकिन तो को लग रहा होता है वैन काउ कोई वैन ड्राइवर है। जब कहता है मैं स्काई से उसके बारे में पूछ सकता हूँ। वहीं स्काई तो से पूछता है आज नुआ का मूड इतना अच्छा क्यों है? तो कहता है क्योंकि मैंने इसे वैन काउ के बारे में जो बता दिया। स्काई कहता है हाँ आज मैंने ही वैन काउ और जाओ दोनों को ड्रॉप किया था। कौन कौन कहती है हे 7 दिन तो हो गए हैं ना, तुम अभी भी जाओ को पिकअप और ड्रॉप कर रहे हो, तो क्या तुम उसके लिए सीरियस हो? स्काई कहता है हाँ मैं जिसे पसंद करता हूँ उसे डायरेक्ट बताना पसंद करता हूँ, दूसरों की तरह नहीं जो दिल में ही छुपा कर रखते हो। तभी तो अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ जाता है। जाओ उससे कहता है जाओ और उसे पूछो वैन काउ कौन है। कहते भी वो उसे पुश कर देता है, लेकिन वह उसे संभाल लेता है तो सेड होकर उसके क्लोथ रिटर्न करता है। वह पूछता है क्या हुआ तुम्हें, आर यू ओके? सुनकर तो इमेजिन करता है और नोआ से पूछता है ये वैन काउ कौन है, क्या तुम उसे पसंद करते हो? अगर तुम्हें वैन ड्राइवर इतना ही पसंद है तो फिर मैं वैन चलाना सीख लूंगा, बस तुम उसे भूलकर मेरे साथ न्यू लाइफ स्टार्ट करो। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं कह पाता और वहां से चला जाता है। वो खुद को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या। वहीं तो को अपसेट देखकर उसके फ्रेंड्स कहते हैं अब तुम्हें नुआ को भूल जाना चाहिए, तो भी एग्री करता है। तभी जब उन्हें बताता है कैंपस की गैलरी में फोटो कंपटीशन होने वाला है तो हमें कहीं बात चलना चाहिए। सॉम उन्हें समेत आइलैंड चलने कहती है। तभी नुआ तो को मैसेज कर खाने पर इनवाइट करता है और तो कुछ देर पहले क्या हुआ था सब कुछ भूल कर जाने को तैयार हो जाता है। अगले दिन तो और नुआ अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रिस्पेक्ट में दिखाते हैं। जब तो नुआ को बताता है कि वह समेत आइलैंड ट्रिप पर जा रहा है तो नुआ कहता है मैं कभी समेत नहीं किया तो क्या मैं भी जा सकता हूँ? कहते ही उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। यह देख तो तुरंत हाँ कह देता है। वहीं स्काई चाव से पूछता है हम दोनों का स्टेटस क्या है? चाव कहता है जस्ट ब्रदर्स। स्काई कहता है मैं डेली तुम्हें पिकअप करता हूँ तो फ्री में तो मैं ये नहीं करता हूँ ना। चाव कहता है तो कल से मुझे पिकअप करने की कोई जरूरत नहीं है। सुनकर स्काई उसे क्लोज करता है और प्लीड करते हुए कहता है
क्या मैं भी तुम्हारे साथ बीच पर जा सकता हूँ? जब कुछ नहीं कहता तो स्काई कहता है इसका मतलब तुम्हारी हाँ है। जब कहता है तुम मनाने और खुद इमेजिन करने में बहुत अच्छे हो। स्काई क्लोज आते भी कहता है मैं बाकी चीजों में भी बहुत अच्छा हूँ। अगर यकीन ना हो तो बीच पर मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, बस तुम एक क्यूट सा स्विमर सूट पहनना। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, सभी लोग होटल पहुंच चुके थे। जब सभी लोग होटल चेक करने के लिए चले जाते हैं तो नुआ तो के बालों को टाई करने लगता है, लेकिन तो का ध्यान तो कहीं और ही होता है। पर तभी वह नुआ को दूर करते भी कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर सकता हूँ। नुआ भी मैसेज पर किसी से बात करने लगता है। यह देख तो को लगा नुआ बेन गाँव से बात कर रहा है, तो वह मस्त कहता है मैं किसी को पसंद करता हूँ। नुआ कहता है कौन है वो? तो कहता है वो अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता। नुआ कहता है तो तुम उसे यहाँ पर क्यों नहीं लाए? तो पूछता है तुम मेरे साथ क्यों रहते हो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? नुआ कहता है हाँ। नेक्स्ट सीन डेज़ी बताता है उन्हें 4 रूम अलॉट हुए हैं तो उन्हें रूम शेयर करना होगा। स्काई कहता है मैं तो जाओ के साथ स्टे करूंगा। वहीं कौन कौन कहती है और मैं तो के साथ रूम शेयर करूंगी। लेकिन तभी नुआ आकर जाओ को डेजी के साथ और कौन खान को सोम के साथ शिफ्ट कर देता है और तो से कहता है वह उसके साथ रहेगा। उसकी बातें सुन कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर पाता। नेक्स्ट सीन बेड को देखकर तो के मन में तो लड्डू उठ रहे थे कि वह नुआ के साथ बेड शेयर करने वाला है। तभी नुआ पूछता है तुमने सोचा है तुम कैसे फोटो शूट करने वाले हो? तो कहता है हाँ मैं तुम्हारी फोटोज लेना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे मॉडल बनोगे? नुआ पेंट रिमूव करते हुए कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे पे करना पड़ेगा। तो कहता है अभी तो मेरे पास सिर्फ 2000 रुपये हैं, लेकिन अगर कम है तो मैं तुम्हें और पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। नुआ उसके क्लोज आते हुए कहता है लेकिन मुझे तो कुछ और ही चाहिए और वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट सीन सभी लोग बीच पर मस्ती करते हैं और और सारी फोटोज पे क्लिक करते हैं। एंड नाइट में भी वो दोनों स्टार्स की फोटोज ले रहे थे। तभी स्काई चाय के लिए स्नैक्स लेकर आता है तो कौन कौन कहती है यहाँ इतने लोग हैं फिर भी तुम सिर्फ इसके लिए स्नैक्स लेकर गए? सुनकर जाओ उसे देने जाता है, बट स्काई कहता है ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। जाओ कहता है तुमने मुझे दे दिया ना, तो अब मैं किसी को भी दूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब? और फिर वह सभी में बांट देता है। लेकिन वही नुआ सभी को स्नैक्स देकर उनके पास आता है और कहता है तुम तो मेरी फोटोज लेने वाले थे ना, तो फिर बेचारे स्टार्स को क्यों परेशान कर रहे हो? तो कहता है मुझे स्टार्स की रिपिक लेनी थी। तभी स्काई उन्हें बुलाकर अपना गेम दिखाता है। कौन कौन कहती है इसे तुम यहाँ पर भी लेकर आ गए? स्काई कहता है जितने लोग होंगे खेलने में उतना ही मजा आएगा। और फिर वह सभी को गेम के रूल्स बताता है, लेकिन इस बार उसने एक एक्स्ट्रा रूल ऐड कर दिया था, जो भी दिया हुआ टास्क कंप्लीट नहीं करना चाहेगा बदले में कार्ड फोल्ड करके उसे 1000 रुपये देने पड़ेंगे। इसके बाद जब वे लोग गेम खेलने लगते हैं तो स्काई का नंबर आता है जहाँ उसे जाओ को स्मेल करना होता है। लेकिन जाओ कार्ड फोल्ड करके पैसे देना चाहता था, बट उसके पास पैसे होते ही नहीं, तो उसे पैसे चुपके से दे देता है। बट स्काई कहता है कार्ड फोल्ड दोनों तरफ से होना चाहिए और मुझे फोल्ड नहीं कहना। कहते हुए वह उसे स्मेल करने लगता है। जाओ अपने फ्रेंड से कहता है तुम लोग बहुत बुरे हो, मेरी हेल्प भी नहीं की। इसके बाद नेक्स्ट राउंड में नुआ को प्रिंसिपल को किस करना होता है। नुआ कहता है अगर तुम किस नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन तो बीच में इंटरप्ट करते हुए कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। सुनकर नुआ उसे किस करता है, बट इस बार थम हटाकर। यह देख सभी लोग चुपके से वहाँ से खिसक लेते हैं और तो भी फिर से फोटोज लेने लगता है। नुआ को लगा तो को उसका किस करना पसंद नहीं आया, तो वह कहता है आई एम सॉरी, वो स्काई देख रहा था तो मुझे इस बार रियल में किस करना पड़ा। सुनकर नुआ सेट हो जाता है कि तो को ये बस गेम लग रहा था। डेजी तो उसे कहता है तुम आज नुआ के साथ सोने वाले हो, तो क्या तुम रेडी हो? तो कहता है मैं तो कब से रेडी हूँ। इसके बाद जब वह रूम आता है तो नुआ उसके क्लोज आकर कहता है चलो साथ में शावर लेते हैं। कहते हुए उसके सामने बाथरूम निकाल कर चला जाता है। वहीं तो कैमरा लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी नुआ उसे पकड़ कर कहता है तुम सच में ही उसे देख क्यों नहीं लेते? और फिर वह उसके हाथ को अपनी बॉडी पर फेरने लगता है, लेकिन वह आगे बढ़ता उससे पहले ही वह उसे बाथरूम में भेज देता है क्योंकि वह खुद राज हो जाता है। नेक्स्ट सीन तो नुआ को सोते हुए निहार रहा होता है। तभी नुआ उसे क्लोज खींच कर फ्लर्ट करने लगता है तो ब्लश कर सो जाता है। लेकिन आज वह नुआ के इतने पास सोया है और कुछ ना करे यही सोच वह उसे हक कर सोने लगता है, मगर नुआ भी अभी तक सोया नहीं था और उसे तो की हरकतें बहुत अच्छे से समझ आ रही थी। तो फिर वह उसे हक कर सो जाता है और अगले सुबह उठकर उससे कहता है वो तुम रात भर बेड पर इधर उधर घूम रहे थे और अगर मैं तुम्हें हक नहीं करता तो फिर तुम मुझे सोने नहीं देते। इसके बाद जब ये दोनों ब्रेकफास्ट पर आते हैं तो कौन नुआ से कहती है थोड़ा हम लोगों के साथ भी टाइम स्पेंड कर लिया करो।
सुनकर नुआ उनके साथ ब्रेकफास्ट करने चला जाता है। वहीं तो अपने फ्रेंड्स के साथ क्वान खोन सोम और डेजी के कपड़ों की काफी तारीफ करती है और तो के लेग्स की तारीफ करती है, लेकिन जाओ के लिए कुछ नहीं कहती। तो जाओ को लगता है वह बहुत फैटी और अगली है और इसीलिए कोई उसकी तारीफ नहीं कर रहा। तभी स्काई उसके मुंह से ब्रेड खाते हुए कहता है, यहाँ बहुत गर्मी है तो तुम्हें इतने हेवी कपड़े नहीं पहनने चाहिए। लेकिन जाओ को बुरा लगता है और कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ। डेजी टीज करते हुए कहता है तुम कपड़े चेंज करने जा रहे हो। जाओ कहता है नहीं, और चला जाता है। स्काई भी समझ रहा होता है जाओ को बुरा लगा है एंड ये सच भी होता है। सच में वह खुद को देखकर काफी डाउन फील कर रहा होता है। तभी स्काई आते हुए कहता है तुम जो भी पहनो मुझे तो हर तरीके से बहुत क्यूट लगते हो, लेकिन अगर तुम्हें ऐसे रहना पसंद नहीं है तो तुम खुद को बदल सकते हो। जाओ कहता है तो तुम्हें भी मैं ऐसे पसंद नहीं हूँ। कहते हुए वह खुद को खत्म करने जा रहा था। स्काई काफी डर जाता है और फिर वह जाओ को बाहर निकाल कर उसे सीपीआर देने लगता है, पर तभी जाओ को होश आ जाता है। स्काई कहता है तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे, तुम जानते भी हो कि कितना ज़्यादा खतरनाक था। अगर तुम्हें स्लिम नहीं बनना तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो। सुनकर जब सोने की एक्टिंग करने लगता है, यह देख स्काई पीछे जाकर बैठ जाता है। जब स्काई को वह नहीं दिखता तो काफ़ी रिलीफ होता है, क्योंकि वह अभी उसे कोई जवाब नहीं देना चाहता था। बट स्काई उसे पीछे से आकर हक्का लेता है। दूसरी तरफ नुआ तो वो मसाज करने कहता है। सुनकर तो कि मन में तो बटरफ्लाई उड़ने लगती है, लेकिन नुआ तो उसके ऊपर बैठकर उसे मसाज करने कहता है। बट इसकी वजह से तो का लिटिल ड्रैगन पिकअप हो जाता है, तो वह वहाँ से भाग जाता है और स्काई आते ही कहता है जाओ बहुत क्यूट है। नुआ पूछता है क्या तुम उसे लेकर श्योर हो। स्काई कहता है हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन क्या तुम अपने पेरेंट्स को लेकर श्योर हो। नुआ कहता है हाँ। स्काई कहता है लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, तुम्हें उसकी हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। नुआ कहता है मेरी फीलिंग सच्ची है और कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना आए मैं फेस करने के लिए रेडी हूँ। नेक्स्ट सीन तो नुआ के साथ फोटोशूट करता है। वह फोटोज दिखना चाहता था पर तो उसे बिल्कुल भी नहीं दिखा था। वहीं दूसरी तरफ स्काई जाओ के सर पर स्कार्फ डालते ही कहता है इससे अब तुम्हें भूख नहीं लगेगी। जाओ कहता है मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो तुम मेरा इतना ज़्यादा ध्यान रख रहे हो। स्काई कहता है आई नो तुम अपना ध्यान रख सकते हो बट मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है। लेकिन तभी जाओ उसे इस पाकर देखकर कहता है जिसे देखकर तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशी होती है उसके बारे में सोचकर मेरे कैमरे की तरफ देखो। स्काई उसकी तरफ देखकर हाथ से बनाकर कहता है मुझे तो फोटोग्राफर को देखकर ही खुशी होती है। दोनों कपल को देखकर कौन कौन कहती है हम लोग यहाँ पर हॉलीडे पर आए हैं, हनीमून पर नहीं। इसके बाद सभी लोग काफी मस्ती करते हैं। नुआ रूम आकर तो से कहता है चलो साथ में नहाते हैं और फिर वह उसके सामने ही कपड़े निकालने लगता है और तो वह अपनी आंखें सेकने लगता है। लेकिन उसके अरमानों पर पानी फेंक कर नुआ उसके फेस पर सर डालकर चला जाता है। अगले दिन जाने से पहले तो नुआ का टूथब्रश अपने पास रख लेता है। तो हम उसे देने को कहती है, लेकिन नुआ कहता है तुम उसे अपने पास रख सकते हो, कभी अगर मैं तुम्हारे रूम आया तो काम आ जाएगा। तो तू बहुत खुश हो रहा होता है। तभी तुम उसे याद दिलाती है तुम उसे रूम कैसे बुला सकते हो, तुम्हारा रूम तो नुआ की फोटो से भरा हुआ है ना। सुनकर तो नुआ को मना करके भी कहता है वो तो मेरे रूम नहीं आ सकती, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना। नुआ कहता है लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद तीनों लोग तो उसे पूछने लगते हैं और तुमने क्या क्या चुराया है तो नहीं बताता। तो वे उसके बैग को चेक करते हैं और देखते हैं वह तो पिलो कवर ही लेकर आ गया है। यह देख वो लोग बस साई करते हैं क्योंकि उसका कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट सीन वो लोग वापस अपने होम टाउन आ गए थे। स्काई सोमाटी जिससे कहता है उसे जाओ के साथ कुछ काम है तो वह उसे ड्रॉप कर देगा और फिर वह जबरदस्ती उसे लेकर चला जाता है। नुआ तो उसे पूछता है तुम्हें ट्रिप पसंद आया तो कहता है हाँ और मेरा मॉडल बनने के लिए थैंक यू। नुआ कहता है तुम्हें याद है ना मैंने ये फ्री में नहीं किया है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और चाहिए। तो कहता है क्या। नुआ कहता है मेरे साथ कैंप पर चलो। तो कहता है लेकिन वो तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट का है ना, तो फिर उसमें मैं कैसे जा सकता हूँ। नुआ कहता है मैं तुम्हें बुला रहा हूँ ना। और तभी ब्राउ उसे कॉल करके कहती है कि वह भी उसके साथ जाएगी। सुनकर तो थोड़ा सैड हो जाता है, लेकिन नुआ के खाने की बात सुनकर खुश भी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्काई भी जाओ को उसके साथ कैंप जाने कहता है। जाओ कुछ नहीं कहता तो स्काई कहता है अगर अभी तो तुम्हें जाने को कहता तो तुम तो तुरंत राजी हो जाते। जाओ कहता है मैं सिर्फ उसके लिए जा रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं। स्काई कहता है अभी तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं हूँ बट बहुत जल्द मैं तुम्हारा ओनली वन बन जाऊँगा। दूसरी तरफ नुआ तो को अपने अपार्टमेंट लेकर आता है और उसे मेन्यू देखकर फूड ऑर्डर करने कहता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तो वह नुआ को पूछने जाता है मगर उसकी नेकेड बॉडी पे प्लस करने लगता है, लेकिन नुआ उसे उठाकर पेट पर पटक देता है और एक्सीडेंटली उन दोनों का किस हो जाता है। नुआ कहता है आई एम सॉरी। तो
तो हटकर ब्लश करने लगता है। बट नुआ देखता है उसे नोज ब्लीडिंग हो रही है। नेक्स्ट सीन तो कहता है काश अभी मेरे पास कैमरा होता। नुआ कहता है क्यों, क्या तुम मेरी नेकेड फोटोज लेते? और वैसे तुम जिसे पसंद करते हो क्या तुम उसके पास जाना चाहते हो? तो कहता है नहीं, मैं उसे दूर से देख कर ही खुश हूँ। नुआ पूछता है क्या वो लड़का है या फिर लड़की? तो कहता है तुम किसे पसंद करते हो? उस दिन जब तुम तो को पेनगांव के बारे में बता रहे थे तो मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। क्या तुम उसे इतना पसंद करते हो? नुआ कहता है तुम मुझे उसके बारे में बता दोगे तो फिर मैं भी तुम्हें बता दूंगा। तो कहता है मैं नहीं बताना चाहता। नुआ कहता है तो शायद तुम्हें अब इस मर्डर की कोई जरूरत नहीं है। तो कहता है नहीं, रेड हो या फिर तुम, मुझे तो दोनों की फोटो चाहिए। नुआ कहता है ओ तो उसका नाम रेड है। सुनकर तो शौक हो जाता है। नुआ कहता है तुम जानते हो एक मैन को डेट करना वुमन से भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो कहता है तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने किसी को डेट किया है। नुआ कहता है नहीं, लेकिन मैं तुमसे तो ज़्यादा ही जानता हूँ। क्या तुमने कभी उससे किस किया है और क्या तुम्हें किस करना पसंद है? तो कहता है हाँ। सुनकर नुआ उसके क्लोज आकर किस करने लगता है। अगले दिन तो अपने दोस्तों के साथ कैंप पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन नुआ को देखकर उसे रेड कहते हुए उसके हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। लेकिन एक्चुअल में तो वह इम्तियाज के हाथ को पकड़ रखा होता है। उसके दोस्त उसके हाथों को छुड़ाते हैं। इम्तियाज इस माया पर उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए बोल कर चला जाता है। नुआ तो और इम्तियाज को साथ देखकर जेलस होता है और फिर वह उससे कहता है तो इसीलिए तुम मेरी फैकल्टी आते थे। इसका कहता है तो तुम इम्तियाज को पसंद करते हो ना, लेकिन मैं तो जाओ को पसंद करता हूँ। और फिर वह जाओ को रजिस्ट्रेशन के लिए लेकर चला जाता है। वह पूछता है तुम इम्तियाज को पसंद करती हो? तो कुछ ना कहकर उसे किस करने के लिए जाता है। बट नुआ कहता है क्या देख रहे हो तुम? तो कहता है कुछ नहीं, और मैं तुम्हारे लिप्स को तो बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। नुआ कहता है लगता है तुम्हें सब कुछ फिर से सिखाना पड़ेगा। और फिर वह उसे साइड में लेकर आता है। तो पूछता है क्या हम यहाँ पर सब कुछ करने वाले हैं? नुआ कहता है हाँ। सुनकर तो उसे किस करने जाता है, बट नुआ उसे बॉक्स थमा देता है। लेकिन तभी इम्तियाज आकर बॉक्स लेकर चला जाता है और नुआ जेलसी में उसे अपना बैग थमा कर चला जाता है। इसके बाद जब वे लोग बस में जाते हैं तो फिर दो के पास नुआ का बैग देखकर प्राव कहती है वह नुआ के साथ बैठेगी, लेकिन सोमा और डेजी उसकी इंसल्ट कर उसे आगे भेज देते हैं। इस भाई जाव के साथ बैठता है और वही नुआ दो के साथ, लेकिन प्राव उसके साथ बैठने को कहती है। नुआ मना कर देता है। सुनकर उसका तो मुंह बन जाता है। नेक्स्ट दिन वे लोग कैंप पर पहुंच जाते हैं और इम्तियाज सभी लोगों को रूम अलॉट करता है। डेजी दोस्ती कहता है आज दिन भर तुम रेड के साथ बस में थे और नाइट में भी उसके साथ ही सोने वाले हो ना? तभी सोमा से कहती है तुमने सुना नहीं, इम्तियाज ने क्लास वाइज रूम अलॉट किए हैं। प्राव नुआ से कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ? मुझे यहाँ पर बहुत ही अजीब लग रहा है और मैं यहाँ पर तुम्हारे अलावा किसी पर यकीन नहीं कर सकती। नुआ कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, बट मैं जिसे पसंद करता हूँ उसे सेफ नहीं करना चाहता। प्राव कहती है किसे पसंद करते हो और क्या वो भी यहाँ पर है? नुआ कहता है ये मेरा पर्सनल मैटर है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें मेरे साथ नहीं सुला सकता। प्राव कहती है मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो क्या तुम मुझे एक मौका दे सकते हो? नुआ कहता है नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, लेकिन हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। प्राव कहती है बट मुझे तुम्हारा दोस्त नहीं बनना। नुआ की बातें सुन डेजी कह रहा है नुआ तो पेनकाउ के प्यार में बिल्कुल पागल है। तो सुनकर अपसेट हो जाता है। तो कहती है हे डेजी का ऐसा कोई मतलब नहीं था। तो कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे ऑलरेडी बहुत कुछ मिल गया है जो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बाहर था। इसके बाद वह खुद को चिल करके अपने फ्रेंड्स के साथ पेंट करने लग जाता है, लेकिन पेंट खत्म हो जाता है। तो जब इंटरेस्ट को पेंट लाने के लिए कहता है, लेकिन नुआ वह खुद पेंट लाने चला जाता है और फिर वह तो से कहता है अगर अब तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो सिर्फ तुम मुझे बोलोगे। वहीं दूसरी तरफ प्राव अपने फ्रेंड्स के साथ तुम के फ्रेंड्स के पास पहुंच जाती हैं और उनसे नुआ के बारे में पूछती है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं बताते। तो फिर उनसे झगड़ा करने लगती है। पर तभी स्काई वहाँ जाता है। फिर स्काई से आइस नॉलेज मांगती है। स्काई कहता है कि मैं अपने ब्लड बन के लिए आया हूँ। बीच कहती है तुम किसे पसंद करती हो? ये तुम तो कितनी बदसूरत है। स्काई कहता है मुझे जाओ पसंद है और मुझे इसके लुक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ नुआ तो को अपने करीब ला रहा होता है, लेकिन इस चक्कर में उसका ही भारी नुकसान हो जाता है। तो घबराते हुए पूछता है तुम्हें चोट तो नहीं आई? नुआ कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम 3 पेंट के डिब्बे क्यों लेकर आए हो? तो कहता है तो पेंट में काम आ जाएंगे और एक मैं अपने पास रखूंगा। लेकिन फिर बात को बदलते हुए कह रहा है वो मैं तुम्हें बार बार परेशान नहीं करना चाहता था। नुआ कहता है तुम मुझे जब चाहे कुछ भी कह सकते हो। तभी क्लोथ और इंटच उसे वाटरफॉल में नहाने के लिए पढ़कर चले जाते हैं। नुआ तो को भी आने के लिए कहता है, लेकिन जब वह जाओ के साथ वहाँ आता है तो नुआ उसे ऊपर जाकर नहाने को कहता है, लेकिन तो
वह तो वहीं नहाना चाहता था और जल्दबाजी में कपड़े निकालने के चक्कर में वो नीचे गिरने वाला था, लेकिन इंटस उसे पकड़ लेता है। नुआ जेलस होकर उन्हें दूर करता है और फिर वह तो को लेकर चला जाता है। वहीं स्काई भी जब को अपने पीछे छुपा लेता है। इंटस हैरान हो जाता है कि इन्हें हुआ क्या है। डिनर टाइम पर नुआ को आंटीज ने लिक्योर दिया होता है, तो सभी लोग उसे फेंकने को कहते हैं क्योंकि वो लोग उसकी गड़बड़ नहीं चाहते थे, लेकिन वो लोग देखते हैं तो उन्हें तो ऑलरेडी उसे पी लिया है और वह काफी ड्रंक हो जाता है। तो फिर नुआ उसे संभालने लगता है, लेकिन प्राव आकर कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नुआ कहता है मैंने सब कुछ तो क्लियर कर दिया था, क्या अभी कुछ बाकी रह गया है। प्राव उसे हक करके कहती है लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ कहते हुए उसे फोर्सफुली किस कर रही होती है, लेकिन तभी तो उससे दूर हटाकर उसके लिप्स को बाइट कर देता है। अगली सुबह इंटस उन दोनों को पनिशमेंट देता है और सबको सॉर्ट आउट करने कहता है। तो प्राव को सॉरी बोलता है, लेकिन वह तो गुस्सा होकर चली जाती है। इसके बाद तो नुआ से उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहता है क्योंकि उसी ने इंटस को ऑलरेडी सब कुछ बता दिया था। नुआ पूछता है तुमने प्राव को सॉरी कहा, तो कहता है हाँ, लेकिन वो अभी भी नाराज है। नुआ कहता है कोई बात नहीं, तुमने उसे सॉरी बोल तो दिया है ना, लेकिन आपसे तो मैं भी तुमसे हूँ, मैंने तुम्हें किस करना सिखाया था, लेकिन ये तुम दूसरे को कैसे दिखा सकते हो। तो कहता है वो उस वक्त में ड्रंक था ना। वह कहता है ड्रंकन केस नॉर्मल केस से कहीं ज़्यादा बेटर होता है। और फिर उसे बहुत बार पिंक करके कहता है तो हम पहले नॉर्मल केस से स्टार्ट करते हैं, और कहते हुए वो उसे किस कर लेता है और फिर कहता है अगली बार जब तुम ड्रंक होगी तब मैं तुम्हें दोबारा किस करूंगा। नेक्स्ट सीन तो यही सब सोचकर काफ़ी ज़्यादा प्लस कर रहा था और तभी इंटस उनके पास आ जाता है। नुआ और स्काई पॉजिटिवली अपने अपने पर्स के पास आकर बैठ जाते हैं। नेक्स्ट दिन स्काई नुआ से पूछता है क्या तुम उसके लिए सीरियस हो। नुआ कहता है तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं उसके लिए कितना सीरियस हूँ। स्काई कहता है तो को देखकर लगता है वह भी तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मेरा वाला बहुत टफ है, लगता है मुझे तो उसे बताने के लिए दूसरा जन्म ही लेना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन स्काई जहाँ जाओ को बहुत ही क्यूटली खाना खिला रहा होता है, वही नुआ तो को बहुत ही रोमांटिकली मशरूम खिला रहा था, लेकिन मशरूम खाते ही तो को नींद आती थी तो वह तो तुरंत सो जाता है। और ये देखकर फिर नुआ सभी लोगों को एंजॉय करने के लिए बोलकर उसे रूम लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ जहाँ सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, वहीं इस तरफ तो नुआ के साथ चिपक कर सो रहा होता है। नुआ खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो फिर वह तो के साथ थोड़ा रोमांटिक होने लगता है, लेकिन तभी तो उठते ही कहता है तुमने कहा था नेक्स्ट टाइम तुम मुझे ड्रंकन किस करोगे, तो अभी मैं ड्रंक हूँ तो क्या तुम मुझे किस करोगे। सुनकर नुआ उसे किस करता है, लेकिन तुको तो ये सपने की तरह लग रहा था। नुआ कहता है क्या तुमने पहले भी ऐसा ड्रीम देखा है, तो कहता है हाँ। अगले दिन इंटस नुआ को दिखाकर तो के क्लोज हो रहा होता है। नुआ को बहुत जेलसी होती है और वह उसे फोन कर कहता है मैं तो के लिए बहुत सीरियस हूँ, तो तुम उससे दूर रहना। इंटस कहता है मगर मैं तो किसी और को पसंद करता हूँ। नुआ कंफ्यूज हो जाता है आखिर वह किसे पसंद करता है, लेकिन फिर वह तो से पूछता है तुम इंटस को पसंद करते हो, तो नहीं बताना चाहता था। तो नुआ उसे सेड्यूस कर पूछने लगता है, तो बेचारा इन द एंड बार ही देता है मैं उसे पसंद नहीं करता, लेकिन तुम किसे पसंद करते हो। नुआ कहता है पता लगाना बहुत आसान है, जिसके साथ मैं सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, जिसके साथ मैं कैंप पर आया हूँ, वो इनका तुम हो। सुनकर तो स्टॉप हो जाता है और भी कहता है और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। अब ये कन्फेशन सुनकर नुआ का क्या रिएक्शन होता है ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और उसे भी मैं बहुत ज़्यादा अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।